अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम आपको 9th क्लास के जो है वो जब पेपर्स आपको पता है हो रहे हैं और पेपर्स जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ आपको ये चाहिए होती है स्टूडेंट्स को कि वो हमें इस चीज़ का आइडिया हो सके कि जो हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को मिलाकर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमने एक टेस्ट पेपर तैयार किया है जो कि 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं हम कि जो है वो पेपर जो है हमारा इंशाल्लाह ताला जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम से मैच करेगा। तो आपका ये मैच करने का मीन्स है कि वो 100% या 90% पेपर जो है वो आपका तकरीबन जो है 99% पेपर आपका उसके अंदर ही इंक्लूड होगा इंशाल्लाह। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको जनरल साइंस की जो है वो सही मायनों में गेस्ट प्रोवाइड हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम अपना जो है वो शुरू करते हैं गैस का सिलसिला। तो जी सबसे पहले है हमारा चैप्टर नंबर 1 साइंस का तारुफ और किरदार। इसमें देख लेते हैं हम कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 की आपको एक्सरसाइज के अंदर आइएगा तो आपको एक्सरसाइज के अंदर इसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, पर आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इसके जो है वो बैक साइड पे दिए गए हैं, चैप्टर के एंड में दिए गए हैं। यहीं से मैं आपको जो है वो इसके इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन उस पर मार्क करवा देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 साइंस से क्या मुराद है। साइंस से क्या मुराद है, ये साइंस के जो मुराद है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसमें नहीं आ सकता। आपको लॉन्ग क्वेश्चन इंस्टेड इसके कि साइंस से क्या है पूछा जा सकता है, साइंस की तारीख क्या है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें कि साइंस की तारीख जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है जी, साइंस के अहम शाखाओं के नाम लिखिए। हर शाखा मतलब आप क्या जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसकी जो साइंस की ब्रांचेस हैं वो अलग अलग भी आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, कोई भी आ सकती है आपको ब्रांचेस की, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बट जबकि ये टाइम जो है वो शॉर्ट होता है तो आपको ये जो है वो दो अलिफ और बे जुज के अंदर जो है वो दिए जाएंगे क्वेश्चंस। सो आप उसको जो है वो एक लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन तस्वर करेंगे और इसको जो है वो शॉर्टली तैयार करेंगे। साइंस की तरक्की के लिए काम करने वाले दो मुस्लिम साइंसदानों के नाम और अहम कारनामे तहरीर करें। आपको ये क्वेश्चन इस तरह नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को चेंज करके दे सकते हैं। आपने तमाम जो साइंसदान है वो उसको स्टडी किया है, तो आप जो है वो जो स्पेसिफिक साइंसदान है जो मेनली जो है वो पेपर्स के अंदर आते हैं उसको भी मैं आपको मार्क करवा दूंगी, ठीक है। तो ये इस लिहाज से क्वेश्चन जो है वो पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद मशहूर पाकिस्तानी साइंसदानों के नाम और अहम कारनामे बयान करें। तो आपके सामने जो ये क्वेश्चन है इसमें से जो चंद है वो निकल जाएगा, चंद जो है वो नहीं आएगा। वो एक स्पेसिफिक साइंसदान आपको दे देगा कि इसके बारे में जो है वो नोट लिखें। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से पाकिस्तानी साइंसदान जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। साइंस की हदूद क्या है, यानी लिमिटेशन ऑफ साइंस जो है वो क्या है। ये आपके अंदर जो है वो क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, नॉट अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बताने के लिए बड़ी सारी चीजें हैं जो वो आपको इतना लेंथी नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। जमाना कदीम की टेक्नोलॉजी की मिसाल दी। टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, इतना क्वेश्चन जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। जमाना कदीम की टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जी। एक बायोलॉजी की तारीफ करें, इस वजाहत करेंगे साइंस की एक शाख है। तो बायोलॉजी की तारीफ आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकती है और हमने इसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि साइंस की शाख है कि नहीं, आपको सिर्फ बायोलॉजी की जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कि में साइंस और इल्म की अहमियत का जिक्र किया गया है। जवाब की वजाहत दो कुरानियत के हवाले से करेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर जो है वो आपके पेपर्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। आपको जो है वो शॉर्ट में पूछ लेगा या आपको उसको जो है वो 3 मार्क्स का पूछ लेगा। तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो मत स्किप करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ये करते हैं कि इस तरह क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, वो खुद जो है वो हमने नहीं करना, ये कर लेते हैं आगे कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो स्किप करने वाला नहीं है। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर कर सकते हैं 3 मार्क्स के लिए, ठीक है जी। फिजिक्स क्या है, इसके अहम शाखाओं के नाम लिखे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स क्या है, शाखें इसकी नहीं पूछेगा। तो ये शाखें वो पूछेगा भी तो वो भी शॉर्ट के अंदर पूछेगा, लॉन्ग के अंदर ये नहीं आएगा। तो अब मैं आपको जो है वो साइंटिस्ट बता देती हूँ कौन कौन से करने हैं आपने। जी, तो बच्चों जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि साइंस की कभी भी वो खाली नहीं पूछेगा, साइंस की तारीख पूछेगा। तो साइंस की तारीख ये देखिए, आपकी हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है ये मौजूद है। ये आपका जो है वो एक जुज बन सकता है, यानी एक पार्ट बन सकता है। पार्ट ए और पार्ट बी करके आपको क्वेश्चन आते हैं, तो ये पार्ट ए या बी बन सकता है। तो साइंस की तारीख आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जबकि साइंस की डेफिनेशन आपको पता है वो याद करनी ही पड़ती है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो वो आती भी होती है। तो आपने साइंस गई है, साइंस की क्या तारीफ है वो भी आपने याद करनी है।
अब देखिए जी, मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंसदान। मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंसदान में सबसे पहले जो है वो जाबिर बिन हयान है। जाबिर बिन हयान जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपने करना है। इसमें नोट भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा जी, लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने पूरा पूरा लिख देना ना, इसका पैराग्राफ सारा, कि जाबिर बिन हयान ने क्या कौन कौन से कारनामे किए थे, उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, ये वो। या तो वो आपसे एमसीक्यूज के अंदर आपकी जाबिर बिन हयान की बुक्स के नाम पूछ सकता है। आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है जी बताएं जाबिर बिन हयान ने कितनी बुक्स लिखी थी, या जाबिर बिन हयान जो था वो किन किन चीजों का माहिर था। ठीक है, इस तरह से ही शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने जाबिर बिन हयान को स्किप नहीं करना, कंपल्सरी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो है जी, इसके बाद मोहम्मद बिन जिक्री अल राजी, ये भी आपने करना है। ये आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में किसी हद तक नहीं आएगा। आपको उसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि यहाँ से है कि मोहम्मद बिन जकरिया ने मुख्तलिफ के अम्बरबाग को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया था। जो आज भी जो है हम इन ग्रुप्स के तरीके से स्टडी करते हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इब्नुल हजम के अंदर जो है वो आपको थ्रू आउट उसको सारा याद करना पड़ेगा। फिर आपको एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, दूरबीन किसने याद की थी। ठीक है जी, इब्नुल हजम के तसनीफ का नाम क्या था। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, पिन होल कैमरा किसने याद किया था। तो इस तरह की जो हेडलाइन चीजें होती हैं वो आपको एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए। अल बिरूनी के अंदर आपको पता है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जमीन का कुतर कैसे मालूम किया था जी। तो अल बिरूनी ने ही ये जो है वो मालूम किया था। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, जमीन का खुदा कैसे मालूम किया था। जैसे कि किसी हाथ के दौरान बेडरूम के पास यहाँ से लेके जी एंड तक फर्क है, यहाँ तक आपने इसका आंसर जो है वो प्रिपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि अल्बेरूनी जो है वो लेंथी क्वेश्चन भी है, आपने इसको प्रिपेयर करना है कि जी और जमीन का कुदरत उसने कैसे मालूम किया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं जी पाकिस्तानी साइंसदानों की तरफ। नेक्स्ट जो पाकिस्तानी साइंसदान में डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो आपने बताना है कि जी सबसे पहले उन्होंने जो है वो मेन पॉइंट जो है वो हाईलाइट करने हैं, और हाईलाइट पॉइंट्स को ही आपने लिखना है। ठीक है, और इसमें जो है वो आपको बताना है कि जी वाहिद साइंसदान है जिन्हें नोबेल नाम दिया गया है अब तक। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो जो है वो अब आपने इसके डिफरेंट लिखने के उन्होंने कौन कौन सी खिदमत अंजाम दी थी। एक और साइंसदान जो कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। इन्होंने जी आपने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ गया है कि पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बना था। तो आपने पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बना था, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से बना था। ठीक है जी, तो जो उन्होंने बैक वक्त जो है वो 28 मई 1998 को बलोचिस्तान में चाकी के मुकामात पर बहुत सारे न्यूक्लियर सर्वे किए थे, इस वजह से पाकिस्तान जो एटमी ताकत बन गया था। ये आपने एमसीक्यूज की लाइन भी याद करनी है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद करनी है, और पूरे जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हमने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। ठीक है जी, तो एक और साइंसदान है डॉक्टर समर मुबारक मंद। ठीक है, आपने इनको भी प्रिपेयर करना है। तो ये आपके जो है वो ऐसे साइंसदान है जो पाकिस्तानी साइंसदान है जिनको आपने प्रिपेयर करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है जी हमारी जिंदगी और कीमत, चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंदर से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए जी, मखसूस सवाल है एलोट्रॉपी किसे कहते हैं, एलिमेंट्स के नाम तक जो इंसान जिसमें बहुत पाए जाते हैं। आपने किसी भी चैप्टर के बच्चों जो है वो बैक साइड जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं मुख्तसर जवाब लिखें, ये नहीं छोड़ने हैं, आपने इसको सारे को प्रिपेयर करना है। मुंजमद होने पर पानी क्यों फैलता है, तफसील से बयान करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। मुदर्रिस पर नोट लिखिए, पानी बहैसियत यूनिवर्सल सॉल्वेंट और पानी की खसूसियात। पानी की खसूसियत ऑफ एंड ऑन जो है वो आपको पूछी जा सकती है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पानी की खसूसियात जो है वो लाजमी प्रिपेयर करनी है। हवा में जो मुख्तलिफ गैसों में से कोई सी दो की अहमियत और इस्तेमाल बयान करें। वो गैसेज में आपको बता देती हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो आपने उसको लाजमी प्रिपेयर करना है। सेकंड चैप्टर में डेफिनेशन है, दो जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। आपने इन दोनों को जो है वो प्रिपेयर करना है। हो सके उनकी डायग्राम जो इक्वेशन दी गई है, जो मुसव्वत दी गई है, इनको भी प्रिपेयर करके जाइएगा, जो कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी डेफिनेशन लिखने के लिए। कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हीरा ग्रेफाइट और विकी बॉल्स। ठीक है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर आपको प्रिपेयर हो गई तो आप शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं इजीली, और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको उसको प्रिपेयर करना ही है। कार्बन की नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने इसके अंदर से जो है वो कोक और कोर की डेफिनेशन आ सकती है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, आपने इसको भी प्रिपेयर करना है। यानी कि पूरा टॉपिक ही हो गया एलोट्रॉपिक फॉर्म्स और नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पानी की ख्वास आपने टॉपिक जो है वो लाजमी प्रिपेयर करना है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको लाजमी आ सकता है। हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से आपको डेफिनेशन आ सकती है छोटी छोटी, यानी कि कम्बशन क्या होता है, जिसके बाद नाइट्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, नाइट्राइड क्या होता है, नाइट्रोजन चक्कर से क्या मुराद है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। हवा में ऑक्सीजन गैस का किरदार और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का किरदार, इसमें से जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं सिर्फ आपको वो याद करने हैं।
रेयर गैसें या नोबल गैसें जिनके इस्तेमाल आपने हर एक गैस को जो है वो उसके फ़वाइद को पढ़ लेना है। आपके एमसीक्यूज़ की लाइन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन कभी आपको लेंथी नहीं आएगा, और अगर आया भी तो वो सारी गैसेज़ जो है वो कंबाइन करके लिखना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा बच्चों। तो उसको जो है वो आपने हर एक गैस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है शॉर्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से। नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर 3, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 के मुख्तलिफ सवाल लिखे हैं, देख लें जी। ब्लड में पाए जाने वाली खुलियों की 3 बड़ी इकसाम के नाम लिखें, ये भी आपने करना है। इंसान जिस्म में फैट की टिश्यू में ज़ख़ीरा होती है, ये भी आपने करना है। ट्रांसजेंडर जनदार से क्या मुराद है, ये भी आपने करना है। और उसके आगे है जी कैटालिस्ट से क्या मुराद है, ये भी आपने करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देख लें, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, इसके मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। मेटाबॉलिज्म जो है इसके अंदर 2 आपको पता चीज़ें आ जाती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, तो मिलके जो है वो मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की भी डेफिनेशन याद करनी है, और इनकी इकसाम जो है वो आपको मैंने बता दी है, ये दोनों ही हैं, तो इनको डिटेल में आपने लिखना है। खुराक के हाज़मे नफूस से क्या मुराद है, इंसान जिस्म में कार्बोहाइड्रेट और फैट के हाज़मे पर तफसीलन नोट लिखें, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। एंजाइम से क्या मुराद है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइम का किरदार बयान करें, एंजाइम्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर किरदार ऑफ कोर्स आपको आ सकता है 4 मार्क्स का, ठीक है, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है। 8th वन इज ब्लड के मुख्तलिफ अज़ा कौन कौन से हैं, आपने प्रिपेयर करके जाना है। ब्लड सीरम क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है जी। डीएनए एक विरासती मदद है, तफसीलन बयान करें, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है लाजमी। फॉर लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसको 4 मार्क्स के लिए आप लोग तैयार कीजिएगा, तो डीएनए एक विरासती मदद है, इसको प्रिपेयर करें। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, ज़राअत और लाइफस्टाइल को तरक्की। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आ सकती है आपको, बाकी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा नहीं आएगा, तो आपने इस डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है। एंटीबायोटिक से क्या मुराद है, इससे मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लेंथी क्वेश्चन, ठीक है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपने इसको प्रिपेयर करना है। डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एंटीबायोटिक से क्या मुराद है, मुख्तलिफ इकसाम जो है उसकी, वो भी टेरासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, वटएवर जो आपको पढ़ी हैं सारी, तो ये जो है आपको आ सकती हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप इसको पूरे को सवाल को तैयार करते हैं तो आपका इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। रिसाइक्लिंग से क्या मुराद है, तो ये जो है क्वेश्चन का पहला हिस्सा रिसाइक्लिंग से क्या मुराद है, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। सेकंड पार्ट जो है इसका नहीं आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम बाकी ज़रा इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको मैंने 2 चीज़ें बता दी थी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, आपने उनको भी प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से। कैटाबॉलिक तामुलात यानी कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ये भी बताना है। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन दोनों लिखनी है, ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। आगे बढ़े तो जी डाइजेशन और सिमुलेशन दोनों की डेफिनेशन आपने याद करनी है, डिफरेंस इनमें आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में से आपने स्पेसिफिक चीज़ें याद करनी है, जैसे कि हमारे जिस्म में 3.8 किलो कैलोरी एनर्जी हासिल होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा से, तो इस तरह की लाइनें जो है आपने एमसीक्यू के लिए तैयार करनी है, ठीक है। फैट्स मेटाबॉलिज्म के अंदर भी जो है आपने ऐसा ही करना है, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी आपने ऐसा ही करना है। जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं उनको आपने याद करना है। एंजाइम जो टॉपिक है इसमें से आपको पता है कि डेफिनेशन आती है, कैटलिस्ट की तारीफ आएगी, एंजाइम से क्या मुराद है वो आएगा जी। इसके अलावा जो है वो सबस्ट्रेट क्या होती है वो है, कोएंजाइम्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपने प्रिपेयर करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट जो है रोजमर्रा जिंदगी में एंजाइम्स का किरदार है, तो ये भी आपको इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी खून और इसके अफ़ाल, तो आपने ब्लड सीरम, ब्लड प्लाज्मा, खून के कौन कौन से ग्रुप्स हैं ये, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो आपने प्रिपेयर करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। प्लाज्मा और ब्लड सेल में डिफरेंस क्या होता है, ये भी सब आपने इसलिए बताना है। नेक्स्ट है जी हमारा चैप्टर नंबर 4, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मुख्तसर सवाल देखें जी, सारे के सारे आपको जो 5 क्वेश्चन है प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की खुराक क्या है, मतलब तफसीली नोट लिखें, ये आपने प्रिपेयर करना है। प्रोटीन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको आपने डिटेल में प्रिपेयर करना है। विटामिन्स क्या हैं, कितने ग्रुपों में तकसीम है, विटामिन्स को आपने अलग से भी याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और इनके ग्रुप्स जो हैं वो पानी में हेल्प पजीर और चर्बी में हेल्प पजीर, ये दोनों जो है वो आपने अच्छी तरह से करने हैं। किसी एक पे भी नोट आ सकता है। बैलेंस डाइट से क्या मुराद है, ठीक है जी, आपने डेफिनेशन याद करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। वर्जिश हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है, अगेन शॉर्ट क्वेश्चन। मुख्तलिफ किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड की तफसील जो है बयान करेंगे, आपको नहीं आएगा क्योंकि वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन है। तो ये सारा इसका चैप्टर का। और शॉर्ट क्वेश्चन जो बाकी भी हैं वो आपको तो पता है कि जो तमाम हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं और जो है वो मार्क्ड एरियाज हैं, यानी कि वो आपसे कोई टेक्निकल बात पूछ रहा है, किसी चीज़ का डिस्कवरी पूछ रहा है, सन वगैरह जो हो गए, ठीक है। तो आपने वो सारी की सारी चीज़ें जो है उसी तरह से प्रिपेयर करनी है जिस तरह से आपको अंडरलाइन करवाई गई होंगी कि इंपॉर्टेंट लाइन्स, जैसे कि आप बच्चे अंडरलाइन करते हैं, तो बच्चों चीज़ों को अंडरलाइन करना करें ताकि वो आपको पता चल जाए कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर के एग्जाम्स में तैयारी के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास टॉपिक है मादी नमकियात, तो इसके साथ देख लें आप कि मादी नमकियात कौन कौन से हैं। कैल्शियम, आयरन जो है, ठीक है, ये दोनों आपको आपके सामने बाकी भी हैं। खाने का नमक, फ्लोराइड, आयोडीन वगैरह, तो ये सारे के सारे जो मादी नमकियात हैं इनको आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता
लाइनें प्रिपेयर करें, उनको याद रहे कि ये सारी चीज़ें जो है वो पेपर के अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट जो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, बीमारियां वजूहात बचाओ। इसके अंदर से क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। बहुत लेंथी चैप्टर है ये, आपको एज इट प्रिपेयर करना पड़ेगा। मुख्तसर जवाब आपको पता है सारे के सारे आप लोगों ने याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। एड्स किन तरीकों से फैलती है, इसके बचाव की तदबीर लिखें। तो एड्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। मलेरिया से बचाव के मुख्तलिफ तरीके लिखें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। धुआं और तंबाकू नशे के मुज़र्रात कौन कौन से हैं, कौन कौन सा केमिकल खराज होता है इनसे, आपने उनको भी लिखना है। जो है वो ये जो है आपको पता 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपको आ जाते हैं, तो इसलिए आपने इनको स्किप नहीं करना। दिमागी बीमारी के बारे में मुख्तसर बयान करें, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी जगह आपसे पूछा जा सकता है कि कोई सी भी एक बीमारी के बारे में नाम लेके कि ये इस बीमारी पे डिटेल में नोट लिखें। डेंगू बुखार का इलाज आपको पता है, वो भी एहतियातें आनी है। डेंगू बुखार को अपने थ्रू आउट याद करना है। डेंगू हेमरेज जो है वो बुखार क्या है तफसील से बयान करें, ये भी आपने करना है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है वो इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पेपर में पूछा जा सकता है। हेपेटाइटिस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। हेपेटाइटिस सी, बी और ए जो है वो आपको पूछी जा सकती हैं, तो आपने इस टॉपिक को स्किप नहीं करना। हेपेटाइटिस जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुका क्वेश्चन, तो आपने हेपेटाइटिस को जो है वो लाजमी जो है वो प्रिपेयर करके जाना है। सेडेटिव्स और हाइलोसिनोजेंस जो हैं आपके जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जी हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, माहौल और कुदरती वसाइल। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगेन बच्चों आपको ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर के ज़्यादा की तहों के नाम, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी तहों को सेपरेटली भी पूछा जा सकता है और एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है कभी भी आपने स्किप नहीं करना है, इसको फुली प्रिपेयर करके जाना है आपने। ओजोन तहत की तबाही के पर नोट लिखें। पहले ओजोन की डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करनी है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करनी है और अगर आपको ओजोन याद होगी तो उसकी तबाही पर ज़ाहिर नोट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी ग्रीन हाउस असर से क्या मुराद है। ग्रीन हाउस असर के वजूहात और असरात, तो आपने ग्रीन हाउस असर माहौल को भी याद करना है। ग्रीन हाउस असर यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं इसको, तो आपने इसको क्लियरली जो है वो प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सारी सरगर्मियां माहौल किस तरह मुतासिर करती हैं, वजाहत करें। तो इंसानी सरगर्मियां आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, लॉन्ग के लिए नहीं। आबिलूदगी की वजूहत असरात और खात्मे के इकदाम लिखें, ये आपने करने हैं। आपको यहाँ मैं बता दूं कि जो आलूदगी है आबिलूदगी, तो इसके अलावा जो खाली आलूदगी है उसकी डेफिनेशन याद करनी है, यानी आलूदगी से क्या मुराद है। आलूदगी की तारीफ करें, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आलूदगी की डेफिनेशन याद करनी है, फिर उसकी टाइप्स याद करनी है, ज़मीनी, आबी और जो है जो है वो हवा की आलूदगी। ये तीनों जो है आपको आलूदगी की बड़ी इकसाम जो मेन है वो याद होनी चाहिए। लाजमी किसी एक पे नोट आ सकता है। फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए भी करनी है और लॉन्ग के लिए भी करनी है। ठीक है, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर नोट लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करना है। पर नोट लिखें, यहाँ पे आप देख लें कि आपको जो है वो मशीनी काश्त वगैरह पे ये नहीं करना, डेयरी पोल्ट्री फार्मिंग कुछ भी नहीं करना। जंगली हयात की अहमियत करनी है और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और नेशनल पार्क्स, यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलेंगे। स्पीशीज़ की डेफिनेशन करनी है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, थ्रेटेंड स्पीशीज़ क्या है और जो एक्सटेंट स्पीशीज़ है वो क्या है। तो इन तीनों की डेफिनेशन आपको याद करके जानी है। अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आपको किसी चीज़ का नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं, हम आपको फौरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। आपके क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहे उनके बारे में आपको बताएंगे कि उनके आंसर्स, अगर आपको किसी चीज़ को ढूंढने में मसला हो रहा है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा, तो फ्रीली आस्क इन कमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है इजाफा आबादी से पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल। तो इजाफा आबादी से पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल जो है वो आपको नहीं आएंगे, इसके अंदर से आएगा। मीन्स कि इस टॉपिक के अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो जो ये थे हमारे 6 चैप्टर के गेस्ट जो आपको इंशाल्लाह ताला पेपर के लिए बड़े जो है हेल्पफुल साबित होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट है, अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, तो हमें प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे की जो है उतनी हेल्प हो सके जितनी आपकी हुई है। तो जो है इसलिए आपको अगर पेपर्स के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको थ्रू आउट जो है वो इसके अंदर से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा सा पेपर जो है वो बच्चों को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी वीडियोस को देखें। जीएस एकेडमी की जो जीएस एकेडमी का पेज है, इसके अंदर आपको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं वो आपको जो है वो एक ही साइट से मिल जाएगा। तो आप जो है वो व्यू करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।